Signature Global presents Property Guru. हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टीज पे जुड़ा आपका मनपसंद शो और अभी प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, आपका होस्ट। और ढेर सारी बातचीत के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में आपके सवाल तो होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार का एक ताज़ा अपडेट भी हम आपको देंगे। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इस समय तो प्रॉपर्टी मार्केट अपने शबाब पर रहता है, कह सकते हैं ऐसा। तो चलिए, क्या है इस बार कुछ प्रॉपर्टी सीजन में खास आपके लिए, ये सारी बातें भी करेंगे। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक मोहम्मद असलम साहब, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और जैसा मैंने कहा कि त्योहारों की शुरुआत वैसे तो हो चुकी है, लेकिन अब हम बिल्कुल जो एक सुपरफास्ट मूड होता है उसमें एंटर कर रहे हैं। और ये वक्त होता है जब रियल एस्टेट कंपनियां भी उत्साह में रहती है, घर खरीदार भी उत्साह में रहते हैं। तो इस बार क्या उम्मीदें की जा सकती है फेस्टिव सीजन से? विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और आने वाले टाइम में सबको बहुत एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि त्योहार हमारा चल ही रहा है रियल एस्टेट का, स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट का, और काफी अच्छा है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही ऐड करूंगा कि ये एकदम सही टाइम पे त्योहार आना शुरू हुआ है, क्योंकि अगर एनारॉक की आप लेटेस्ट रिपोर्ट या एनारॉक के जो कमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, उसमें आप देखेंगे तो जो अपना जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है उसमें जो एक स्लो डाउन दिखना शुरू हुआ है 11% का, हम लोगों ने मतलब हमारा कंक्लूजन है कि 11% जो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर से उसे कंपेयर करते हैं तो थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दिया है। लेकिन ये टॉप 7 सिटीज में है। और उसके रीजन ये भी है उसमें कि ये लॉन्चेस, क्योंकि इतना मार्केट में माल बिका है कि अभी डेवलपर्स के पास नया माल लॉन्च करने के लिए नहीं है, तो वो तैयारी नहीं है या थोड़ी कमी है, अप्रूवल्स अभी प्रॉपर आए नहीं है, तो लॉन्चेस थोड़े कम हुए हैं। और उसके चलते चलते उसी के चलते ये अपने आप देखेंगे तो सेल्स जो फिगर्स है वो कम आए हैं। लेकिन आई थिंक उसको आप ऐसा ले सकते हैं कि एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है, क्योंकि सभी डेवलपर्स पैन इंडिया, चाहे वो 7 टॉप सिटीज हो, चाहे टायर 2 चाहे टायर 3 सिटीज हो, तो सब जगह अभी तैयारी हो रही है इस फेस्टिव सीजन को हमेशा से भुनाने के लिए, अच्छी तरह भुनाने के लिए। क्योंकि जब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा था तब भी ये जो टाइम आता था, जो एक नवरात्रों से शुरू होता था और क्रिसमस या जनवरी फरवरी तक जाता था, उसमें ही जब मार्केट वॉज लो उस टाइम भी इसी टाइम में या 3-4 महीने में सेल्स अच्छी होती थी। तो इस बार जिस तरह की लास्ट दिवाली गई है या लास्ट नवरात्र या दशहरा गया है, मुझे लगता है उससे बेहतर जाने की उम्मीद है आने वाले अगले 3 महीने के अंदर। तो काफी मतलब तैयारियां हैं, बहुत उत्साह है, बायर्स भी हैं। लेकिन जो मैंने जैसे बोला कि जो पिछला क्वार्टर में मार्केट थोड़ा सा 11% से स्लो डाउन दिखा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि प्राइसेस काफी फर्म हो गए हैं। आप और हम हमेशा अपने शोज पे ये बात करते रहे थे कि जो एंड यूजर्स हैं उनको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन काफी बार यही हुआ है कि अभी आप देखें तो एंड यूजर इस चीज को अभी बहुत ही डिफिकल्टी से देख रहे हैं कि अभी प्राइसेस हर सिटी में बढ़ गए हैं। चाहे वो आप बेंगलुरु लो, एनसीआर लो, एमएमआर रीजन लो, आप सिटीज लाइक इंदौर, भोपाल लो, आप अहमदाबाद में कुछ माइक्रो मार्केट तो 37% तक ऊपर गई हैं। आप यूपी के लखनऊ में आप जाइए या जयपुर में जाइए, तो प्राइसेस हर जगह काफी बढ़ गए हैं। तो एक जो एक सेंस जो आना चाहिए प्रिवेल, वो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि इस टाइम प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कि थोड़ा सा अपने को मुझे लगता है कि यहाँ पे डेवलपर्स और बायर्स दोनों को ही मिलके इस पे कुछ करना होगा, क्योंकि नहीं तो अगेन वो सिचुएशन आ जाएगी कि जब बायर्स की अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड अगर चले जाते हैं प्राइस, तो फिर मार्केट को वैसे भी इस बात के लिए धक्का लगेगा। तो मुझे लगता है कि त्योहारों का टाइम है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि त्योहार उस टाइम पे आए हैं कि जब पिछले क्वार्टर में थोड़ी स्लो डाउन देखी गई है, और उसका वैसे एट्रीब्यूशन मोर ये है कि लॉन्चेस कम हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मार्केट को सस्टेन रखना है और फ्यूचर में भी अच्छा, अगला साल भी हमें अगर अच्छा करना है या ये फाइनेंशियल ईयर अच्छी नोट पे खत्म करना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे डेवलपर्स और खरीदार दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। राइट, तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छे ऑफर्स मिले, कुछ नए लॉन्चेस मिले और कुछ त्योहारी वाली बात हो जाए इसके अंदर, ताकि सबको मजा आए। वेल, बातचीत इस पे जारी रखेंगे आगे, लेकिन हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। शैलेश कुमार रॉय पहले कॉलर है हमारे, एंड आप कॉल कर रहे हैं गोरखपुर से। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? जी नमस्कार। मैंने पुणे
हिंजेवाड़ी में फेज 1 में गोदरेज का द गेल में एक फ्लैट बुक किया है 2 BHK का 94 लाख में, जिसका पोजीशन प्रपोज है मार्च 29 में। ओके। मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो हिंजेवाड़ी फेज 1 का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही इलाका चुना है या नहीं चुना है, और गोदरेज का पोजीशन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने प्रपोज किया है मार्च 29 के पोजीशन के लिए। ठीक है, 2029 वैसे लंबा समय है यहाँ से अभी, लेकिन शैलेश जी आप वैसे गोरखपुर से हैं और हिंजेवाड़ी में निवेश करने का कोई खास प्रयोजन? जी, पहले भी मेरा एक फ्लैट रहा है बॉम्बे में, मेरे बड़े भाई वहाँ रहते हैं और इसीलिए मेरा एक फ्लैट है नवी मुंबई में खारघर में, तो उसके नजदीकी में मेरे कुछ बैचमेट्स ने लिया था, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईटी जो अपकमिंग एरिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़िया है सर, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो शैलेश जी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये घर देख रहे हैं, एक नज़दीकी भी है, मुंबई में उनके रिलेटिव्स भी हैं और ये सारी चीज़ें। तो असलम साहब, गोदरेज की प्रॉपर्टी और हिंजेवाड़ी में कैसा रहेगा पूरा, तो इनका लंबा चौड़ा सवाल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाह रहे हैं 2029 में इस प्रॉपर्टी का पोजीशन इनको मिलने वाला है। नहीं देखिए, पहली बात आपने जो बेसिक 3 आपकी जो बकेट लिस्ट होती है वो आपने टिक की है इसमें कि आपने एक रेप्यूटेड डेवलपर को चुना है। दूसरा, आपने जैसे खुद बोला कि आपने उस चीज को देखा कि एक आईटी कॉरिडोर है, हिंजेवाड़ी काफी फेमस है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ पे बड़े बड़े आईटी जाइंट्स हैं। और तीसरा, हिंजेवाड़ी ऐसा रेसिडेंशियल मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा लोकेशन है और काफी पुणे के जो टॉप डेवलपर्स हैं अलॉन्ग विद नेशनल डेवलपर सभी वहाँ पे जगह ले रहे हैं और काफी प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी है, ऑलरेडी काफी डिलीवर कर चुके हैं। तो ओवरऑल आपने एक अच्छा चॉइस लिया है। हिंजेवाड़ी अगर आप मुझसे 7 साल पहले की बात पूछते या 10 साल पहले पूछते तो प्योर आईटी और कमर्शियल के लिए ही फेमस था, लेकिन अभी ऑफ लेट आप समझ सकते हैं कि मैं उसे कहूंगा कि पोस्ट कोविड उसने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है रेसिडेंशियल मार्केट के लिए। तो काफी जो एरियाज हैं वहाँ पे जहाँ पे रेसिडेंशियल अलाउड है, क्योंकि MIDC के लैंड्स हैं और जो रेसिडेंशियल जहाँ जहाँ अलाउड है वहाँ पे सभी टॉप डेवलपर्स ने अपने अपने वहाँ पे होल्डिंग्स की हैं और वहाँ पे वो नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। गोदरेज जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है, उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं, हिंजेवाड़ी, महालुंगे, ये सब कनेक्टेड एरियाज है। उस एरियाज में उन्होंने काफी काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से उस पूरे ओवरऑल ऑलरेडी वो हमेशा से एक प्रोमिनेंट एरिया रहा है पूना सिटी का, लेकिन अभी वहाँ पे जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है और होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीट भी हो जाएगा, तो आपकी जो टाइमलाइन है 2029 वो एक्चुअली कोइंसाइड कर रही है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मतलब अपने कंप्लीट हो चुका होगा और वहां से इस चीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा आपकी प्राइस अप्रिसिएशन के लिए, या आप अगर एक इन्वेस्टर हैं आप उसको रेंटल्स के लिए भी देना चाहेंगे तो आपको अच्छे रेंटल मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा चॉइस है। गोदरेज हमेशा से नाम रहा है, एक भरोसेमंद नाम है और वहाँ पे हमेशा जो उनका रियल एस्टेट आर्म भी है उसमें भी उनकी डिलीवरी या उनका प्रोडक्ट क्वालिटी हमेशा से अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये एक अच्छा आपका चॉइस है और डेफिनेटली ये आपको काफी फायदा देके जाएगा। चलिए, तो सब कुछ बढ़िया है जी, आगे बढ़िए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और वैसे आप कर चुके हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके लिए और ये पोजीशन आपको वक्त पे मिले और आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए खूब फले फूले। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर मिस्टर सुशील खुराना, गुरुग्राम NCR से कॉल कर रहे हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आप क्या पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार सर, मैं सुशील खुराना गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं 3 BHK फ्लैट गुड़गांव में लेना चाहता हूँ। ओके। इन सेक्टर 52 या इसके आसपास। मेरा बजट है 1.25 से 1.5 लाख का। तो मुझे कोई ऑप्शन मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी हाँ, गुड़गांव में जिस तरीके के रेट्स हो गए हैं, जिस तरह की आग लग गई है, तो सवाल लाजमी है कि क्या 1.25 और 1.5 करोड़ में भी घर मिल पाएगा? क्योंकि 3 BHK की बात कर रहे हैं, घर तो मिलेगा लेकिन क्या 3 BHK मिलेगा? राइट, असलम साहब, क्या सुशील जी को उनके बजट में गुरुग्राम और 52 देख रहे हैं, सेक्टर 52, क्या कुछ मिल पाएगा? मैं एक्चुअली इनकी आवाज सही तरह सुन नहीं पाया, तो मैंने सुना था कि वो कुछ बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं सेक्टर 51, 52 में, राइट? हाँ जी, सेक्टर 52 के आसपास एक बेसिकली उनको 3 BHK चाहिए, एक बिल्डर फ्लोर तो ठीक है, जो भी ऑप्शन उसमें मिल जाए, और 1.25 से 1.5 करोड़ तक का बजट रख रहे हैं। नहीं सुशील जी, बिल्कुल आपका डर या मैं कहूँगा कंसर्न एकदम ठीक है, क्योंकि गुरुग्राम की प्राइजेस पिछली सेक्टर 51, 52
56, 57 इन सब एरियाज में काफी एकदम हॉट हो गए हैं, काफी महंगे हो गए हैं प्राइसेस वहां पे। और जो आपने 1.25 का या 1.5 तक आपका बजट है, तो उसमें डेफिनेटली एक थोड़ी मैं मुश्किल देख रहा हूँ आपके हिसाब से घर मिलने के लिए 2 BHK या 2 BHK तो शायद आए, पर 3 BHK का मुझे थोड़ा सा डाउट है। आप किसी को की सेवा ले सकते हैं और अपना रीसेल में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो शायद रीसेल में आपको मिल जाएगा आपके हिसाब से आपका प्रॉपर्टी। क्योंकि अभी वहाँ प्राइजेस हैं जो एवरेज जो मैं वहाँ देख रहा हूँ तो सब 2.5, 2.3 या उसके 2 करोड़ से ऊपर ही सब जा रहे हैं। फिर भी कुछ नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, बट मेरा दूसरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए, प्लीज किसी लोकल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को लेके रीसेल में अगर आप ढूंढेंगे तो डेफिनेटली कुछ आपके लिए हो सकता है। बाकी 3-4 नाम है, जैसे मेकफील्ड गार्डन्स है, टुडे प्रिंसटन टावर्स है, M2K सिम्फनी फ्लोर्स है, अंसल सुशांत लोक है। इन सब जगह पे आप अगर चेक करें तो शायद आपको 1.25 में तो फिर भी नहीं है, लेकिन अराउंड 1.5 में आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन मेरा फिर भी डाउट है कि ये 2 BHK ही होंगे, 3 BHK तक शायद आपको मुश्किल होगा। तो थोड़ा आपको या तो बजट बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा एरियाज, अगर गुरुग्राम नहीं तो उससे एडजेसेंट एरियाज में अगर आप देखेंगे तो शायद आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले एडवाइस दिया है कि अगर आप थोड़ा रीसेल मार्केट में देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग में या थोड़े जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो लेट्स से 7 से 10 साल पुराने हैं, उसमें शायद आपको 3 BHK तक भी मिल सकता है। राइट सुशील जी, तो ये सलाह है आपके लिए एंड ट्राई योर बेस्ट। थोड़ा सा बजट का कंस्ट्रेंट हो सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे तो चीज़ें हाथ आ भी सकती है, सेकंड सेल्स में भी मौका बन सकता है। गुरुग्राम थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो गया इस समय, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा सा जेब पे भारी है, लेकिन एक बेहतरीन इलाका। तो ऑल द बेस्ट, और असलम साहब की सलाह आई थिंक आपको मदद करेगी उसमें घर की खरीदारी में। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।